ओरिजिनल सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा गुरु प्रकाश जी। वो तलवार वाले मुद्दे पर क्या दिक्कत है वो भी बता दीजिए ना। साहस रखिए, वो तलवार वाला सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, तलवार चलाने पर क्या दिक्कत थी? मैं बता रहा हूं आपको। अरे भाई, ये तलवार चलाते हैं दलितों के ऊपर, तलवार चलाते हैं पिछड़ों के ऊपर। कहां पार्टी में कोई दलित आया है आगे? पार्टी में कितने अध्यक्ष के दलित हुए? हम बता सकते हैं हमारे यहाँ कितने हुए? कितने दलितों को लीडरशिप का स्थान देते हैं आप? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री, मीसा भारती राज्यसभा, राबड़ी देवी एमएलसी। अब नहीं चलेगा। दलित, पिछड़ा, मूसर, पासवान, रविदास सबके सब पावर के स्थान पे आएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल शुद्ध रूप से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब थोड़ा सच का साथ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था प्रियंका, थोड़ा संस्कार को परिचय दिया, ऐसा नहीं होता दीदी। इसलिए दलितों की चिंता है, दलितों को भोजन कराएंगे। वाह भाई वाह, दलितों को भोजन कराने वाले आप कौन होते हैं? आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है। ये कोई राष्ट्रीय जनता दल साल में एक दिन दलितों को भोजन कराएगी? भोजन नहीं, भागीदारी दीजिए, पार्टी में भागीदारी दीजिए, उस दिन हम स्वीकार करेंगे। प्रियंका जी, जल्दी से आपका जवाब हुआ है। मुझे कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखने हैं, एक सर्वे के आंकड़े भी आपके पास रखने। प्रियंका, पहली बात, तलवार से काटना इन लोगों को चुभेगा ही, केक काटना तलवार से इनको चुभेगा ही, क्योंकि इनके लिए प्रेमी वो होते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे लोग जो दलितों पिछड़ों का तलवार गला से काटते हैं। उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये लोग। उसके अलावा आपने खुद ही इनसे एक सवाल पूछा, आरिफ मोहम्मद खान जी के बयान के ऊपर में, आरिफ मोहम्मद खान जी के बयान के ऊपर में किसके गवर्नर गांव निपटा दिए गए थे दलितों के, और आज आरिफ राष्ट्रीय जनता मोहम्मद दल खान बोल कौन रही है ये? है अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? दलितों का अमीर चंद आयोग, एक सेकंड सुनिए, अब आप एक सेकंड सुनिए, अब जवाब देना चाहिए। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, मैं बताती हूँ ना क्या हुआ था, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अमीरदास आयोग बनवाया किन्होंने? लालू जी ने राबड़ी जी में, ताकि तलवार काटेंगे, दलितों को भोजन कराएंगे। भोजन नहीं, भागीदारी दीजिए दलितों को। उसमें दलितों को भोजन नहीं, भागीदारी दीजिए, उस दिन हम मानेंगे। भोजन कराने वाले होते हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले, भोजन कराएंगे राष्ट्रीय जनता दल वाले। इतने बड़े नहीं हुए आप, दलितों को भोजन कराएंगे आप। भोजन नहीं, भागीदारी दीजिए। तेजस्वी तेज प्रताप बोलेंगे। आप बात करेंगे ना तो हंसी आएगी, शायद यही वजह है, हंसी आएगी। सबकी याद आती है, कुड़नी की उस दलित बच्ची की नहीं याद आती है, कुड़नी की वो बच्ची नहीं याद आती है, शायद यही वजह है, वो कोई नहीं है, शायद यही वजह है। लक्ष्मणपुर बात नहीं याद है आपको? शिल्पी जैन नहीं याद है आपको? शिल्पी जैन पे भी याद करिएगा। बातें आप करें उसको लेकर जरा एक मिनट, कुछ नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूं। चंपा विश्वास को भूल, चलिए, एक सर्वे हमने किया था, सब याद करना होगा। प्रियंका जी, गुरु प्रकाश, देखिए ऐसा है, मुद्दे तो सारे निकलने वाले और अगले 4 महीने में हमें ये सब बहस करने का बहुत बार मौका मिलने वाला है। लेकिन मई महीने में 4 हफ्तों में हमने एक सर्वे किया था, जून के पहले हफ्ते तक का ये सर्वे दरअसल हम कह सकते हैं, और कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे थे, उसके जवाब क्या है हम देख सकते हैं। पहला सवाल हमने ये लोगों से ये पूछा था, बिहार की जनता से, कि राज्य सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। ये पहला सवाल हमने उसको पूछा था। जवाब क्या दिया था वो भी देखते हैं। बहुत संतुष्ट है कहने वाले 34.3% लोग थे। कुछ हद तक संतुष्ट है कहने वाले 29.4% लोग थे। 20 साल के बाद कुछ हद तक संतुष्ट है, यानी ये फ्लोटिंग वोट हो सकता है एक तरीके से अगर हम देखें तो। और बिल्कुल असंतुष्ट है ये कहने वाले 34.2%, यानी पूरी तरह संतुष्ट 34% लोग करीब, और पूरी तरह असंतुष्ट 34% लोग। इस तरीके से बिहार पूरी तरीके से कटा हुआ, और इसी के वजह से नीतीश कुमार अहम हो जाते हैं कई बार। आगे, नीतीश कुमार के कामकाज से कितने संतुष्ट है, सरकार का एक काम हो गया। अब नीतीश कुमार के, पर्टिकुलरली नीतीश कुमार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं? 33.4% लोग कह रहे हैं कि बहुत संतुष्ट है। कुछ हद तक संतुष्ट है 25.4%, और बिल्कुल असंतुष्ट कहने वाले लोग हैं करीब 40%, 39.8%। और बिहार के, आखिरी सवाल हमारा यह था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पसंद आ रहा है? तो तेजस्वी यादव का नंबर है 36.2%। अभी भी तेजस्वी यादव आगे बढ़े हुए, और यही सर्वे हमने फरवरी में किया था, तब तेजस्वी यादव की अप्रूवल रेटिंग 40% तक थी, जो अभी 36.9% नजर आ रही है। नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग उतनी ही बनी हुई है, 18.4%। प्रशांत किशोर 16.4% पर है, और अन्य 10.9% यानी 10.9% पर यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। और इसीलिए सवाल बार बार यही उठता है कि आज की स्थिति में धीरेन्द्र कुमार, आपके गठबंधन में नीतीश कुमार ये जरूरी बन गए हैं, क्योंकि जितने लोग सरकार के काम से खुश हैं उतने ही लोग सरकार के काम से खुश नहीं हैं, और जो फेंसिंग पर बैठे हुए लोग हम कह सकते हैं वो करीब 30% है। और इसके लिए नीतीश कुमार
दोनों ही तरफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2005 से साहिल भाई नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है और बिहार में जो एक शांति का वातावरण पैदा किया है, तो ये दोनों तरफ क्या होता है, पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों की सेवा की है, इसलिए वो जरूरी है। अब सत्ता प्राप्ति के लिए जिस तरह का आरोप लगाए ये लोग, इनको लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। और दलित और पिछड़ों की बात करना सही में इनके बस की बात नहीं है। जब जब इनको मौका लगा है, तब तब तो उप मुख्यमंत्री जब बनने की बात आई, वहां तक भी जब इन्होंने दलित और अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दी। इन्हीं के पार्टी में कई ऐसे दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता रहे जिनको उप मुख्यमंत्री तक बनाना पसंद नहीं किया। आखिर दलित को इतना कमजोर ये लोग समझते क्यों है, और दलित अपना भला क्यों नहीं कर सकता है, इस बात पे क्यों नहीं आते हैं। दलितों के आरक्षण की बात भी यही करना चाहते हैं। क्यों भाई, आज दलित वर्ग बहुत मजबूत है और दलित के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करते हैं। इस बात से में आपको कहां जगह मिली है? जातीय गणना होती है बिहार में, इसी को लेकर के भारत सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया है। और जातीय गणना जब होगी तो उन जितनी जातियों की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम उसको तो अगली बार चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे ना सर? वीरेंद्र जी, साहिल जी, मैं वहां तक भी दलित आना मुख्यमंत्री चाहता हूं। बनने का सपना नहीं, कैसा है, दलित मुख्यमंत्री बनाने का सपना रामविलास जी का था और इसीलिए उन्होंने सरकार बनने नहीं दी थी। आपको याद होगा, उस वक्त हमने चर्चा भी की थी। इस बार तो चिराग पासवान को मौका मिलेगा ना दलित मुख्यमंत्री के लिए। मेरे नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते तो जरूर चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हो। और सिर्फ मुख्यमंत्री की बात क्यों सोचे, 2047 तक अगर देश सशक्त हो जाएगा और मजबूत राष्ट्र होगा तो एक दलित प्रधानमंत्री तक की बात क्यों नहीं सोच सकता है। और इसलिए सोच सकता है कि मुसलमान मुख्यमंत्री की भी मांग की थी, आपको याद होगा। सर 2 मिनट बोलने दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दलित आज इतना सोच भी सकता है। नहीं तो एक दौर था कि दलित तलवारों से काटा जाता था, ये गुरु प्रकाश जी ने भी कहा और ये हमारे भाई राजीव जी ने कहा। और इसीलिए मैं बताता हूं कि दलितों को इतना अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि अभी शाहबाद में अभी आप ही लोगों के द्वारा काटा जाता था। मैं बीच में नहीं टोका था बहन, आप भी नहीं टोकी है। अभी नालंदा में दलित समागम करने जा रहा हूं जहां पे दलितों को इन लोगों ने तोड़ा और सिर्फ वोट लिया। आज दलित इस बात को समझ गए हैं कि हमारा भला करने वाला नेतृत्व हमारे पास है और तभी गठबंधन हुआ है। जब दलित के नेता भी गठबंधन में मजबूत और बड़े बड़े नेता पड़े हुए तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उस दौर से लोग भयभीत हो जाते हैं। और आपने भी कहा था कि समोसे में आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू, ये नारा पहले लगता था ना। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, चरवाहा विद्यालय में नहीं जाते, अच्छे अच्छे स्कूल है, तो अब लोग बोलते हैं कि समोसे का आलू हो चाहे बिहार का आलू हो, सेहत के लिए चुप रहिए न समोसे का आलू सेहत के लिए अच्छा है और न बिहार के लिए आलू अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की थी चरवाहा विद्यालय की, पढ़िए जाकर। यूनाइटेड नेशंस ने तारीफ एक जमाने में बच्चों के कदमों तक स्कूल बीच में प्रियंका जी जरा आपके गठबंधन में प्रियंका जी जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए। प्रियंका जी, आपके गठबंधन में कांग्रेस भी है, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं हम, क्योंकि जो सर्वे आया उसमें उनकी भी भूमिका हमको जाननी पड़ेगी। राजेश जी, आपको याद होगा कि एक जमाने में जो धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं वो कांग्रेस भी कहा करती थी और इस बार भी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कांग्रेस अभी तक कहने के लिए तैयार नहीं। अगर आपकी सरकार आती है तो तब की बात है, लेकिन वो अभी भी ये कहने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राजेश राठौड़ जी, आता हूं आपके पास। धीरेन्द्र जी, राजेश राठौड़, एक सवाल मेरा केवल दे दीजिए राठौर जी से। शुक्रिया साहिल भाई, आप बोलिए। चलिए, सवाल भी आपका दे देते हैं। एक मिनट धीरेन्द्र जी, कुछ सवाल आपके पास रखना चाहते हैं। हाँ, चलिए। मैं कांग्रेस और राजद दोनों से कहता हूं कि दलित का प्रेम इतना दिखला रहे हैं तो क्या इनके गठबंधन में अगर सरकार बने कभी भविष्य में तो क्या ये बनाना चाहेंगे दलित को मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी या कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर छात्रावास में जाते हैं या वहां पे? यही तो सवाल है ना राजेश जी, देखिए यही तो सवाल है ना। बाकी जगह पर जाकर कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश करती है कि दलितों को आगे बढ़ाइए, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बार बार उदाहरण दिया जाता है। यहां पर भी राहुल गांधी गए थे, उन्होंने दरभंगा में जाकर हॉस्टल देखा, उसके बाद प्रधानमंत्री को खत उन्होंने लिखा हुआ है। जो सवाल पूछा जा रहा है उसको लेकर
क्या यही वजह कि तेजस्वी यादव के नाम पर अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं हो पा रही है कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में? नहीं, मैं सभी बातों पे आता हूं और संक्षिप्त में आऊंगा, क्योंकि सबसे आखिर में आपने वक्त दिया है, तब भी धन्यवाद। राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम के यह कह नहीं रहे हैं, करके दिखाए हैं कि दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचितों के अधिकार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जातिगत जनगणना कराने पे प्रधानमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा है। वो प्रधानमंत्री जो स्वयं ये बात कहे थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल होते हैं, तो प्रधानमंत्री को अर्बन नक्सल बनने पे राहुल गांधी जी ने मजबूर किया। एक दूसरा, हम आते हैं तेजस्वी यादव जी पे। आपने सवाल किया, इंडिया गठबंधन की पहले दिन बैठक हुई और उस बैठक में यह स्पष्ट हो गया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी सभी मामलों के, जिसकी बैठक कल भी होनी है, उसके चेयरमैन तेजस्वी यादव जी होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, अभी लगातार हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी भी इस बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर काफी चिंतित है। वो बिहार में आके आपके आज तक से भी उन्होंने बात की, बहुत लोगों से बात नहीं हो पाई कि आखिर उस बिहार को क्या हो गया जो ज्ञान की भूमि थी आज क्राइम की भूमि हो गई है। अभी बोल रहे थे हमारे बड़े भाई राजीव रंजन जी कि सुशासन का तंत्र है, सुशासन का मंत्र है नीतीश बाबू का। मैं मानता हूं नीतीश बाबू का सुशासन का मंत्र है, लेकिन तंत्र क्यों फेल है, मैं इस बात पे जा रहा हूं। हम बहुत डाटा में नहीं जाते हैं, आप सिर्फ ये बताइए ना कि 2022 के बाद एनसीआरबी आप लोगों के षड्यंत्र के चलते, क्योंकि 2022 ही अपने आप में इतना पोल खोलता है, इतना बीच में नहीं बोले थे हम, इतना दर्शा रहा है कि पूरा बिहार, पहले बिहार में अपराध होता था, अब अपराधी के बीच में बिहार रह रहा है। इससे ज्यादा चिंता के विषय क्या है? नीतीश जी बार बार घूम के कहते थे 5 बजे के बाद कौन निकलता था जी, 5 बजे के बाद कौन निकलता था जी। अब सुनिए, जवाब दीजिएगा। और उसमें आज इस बात की चैलेंज टीवी पर हो, डाटा के साथ हो, 2005 से पहले जितना रात लेकिन में धीरेन्द्र कुमार का जवाब आपने नहीं दिया। लूट हुआ था, बलात्कार हुआ था, उससे तिगुना प्रेम झलक रहा है नीतीश के राज में दिन में होता है। इससे भी ज्यादा। अब डिस्टर्ब मत कीजिए, हम आपको नहीं टोकना किए थे। दूसरा, कुल मिलाकर आज ये राजीव चिंता रंजन इस जी, बात का है कि इतना अपराध बढ़ रहा है, इस बात की चिंता नीतीश कुमार जी को, सबसे पहली बात तो ये जानकारी नीतीश कुमार जी को है या नहीं? कि एनसीआरबी के आंकड़े राज्य सरकार राजीव ही रंजन जारी कर सकती है। समाचार एनसीआरबी के आंकड़े एनसीआरबी ही जारी एक सवाल है, एनसीआरबी पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। एनसीआरबी के आंकड़े एनसीआरबी ही जारी करेगी। डबल इंजन राजेश जी, हो गया, मेरी बारी है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। क्या जितने अपराध, राजीव जी अभी उनकी बात कहने दीजिए। सवाल पूछेंगे कि आप ये बताइए कि बिहार में जो अपराध हो रहा है, इसकी जानकारी नीतीश कुमार जी को है या नहीं? चूंकि मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आपको कहा बिहार की घटनाओं को, अभी सुन लीजिए, बिहार आपने की पूछा सवाल तो घटनाओं जवाब को दे रहे हैं। जंगल राज सुन के लीजिए। दौर से उसकी तुलना नहीं कर राजेश जी। सकते हैं। नीतीश कुमार, राजेश आप राठौर बताइए जी, ना, ये आप- शहाबुद्दीन राजीव का जी, आप- समानांतर उसकी राजीव सरकार जी, नहीं है। ये आप वल्लभ बताइए यादव ना, की सरकार का आप ये जमाना नहीं बताइए है। कि नीतीश कुमार अलग अलग को जिलों में जो लखनऊ इलाकाई पता जो है या नहीं है? सरकारें काम करती मुझे थी, पूरा विश्वास जो है। समानांतर नीतीश सरकारें कुमार को थी, बिहार जो के बाहुबलियों की सरकार सरकारें को थी, बताइए। जो उग्रवादियों का आतंक था, नहीं, इसका क्या मतलब है? जरा उग्रवादियों एक और मिनट, निजी एक सेनाओं के मिनट। बीच के संघर्ष ये में बार बार राजेश मारे जा रहे लोग राजीव रंजन जी, राजेश थानों में जाता राजेश था। राठौड़ बार बार ये सवाल आप क्यों लोगों पूछ की रहे हैं सरकार में कि कोई नीतीश थाने में कुमार जाता था? नीतीश कुमार को इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है बार बार? जो राजेश राठौड़ सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी को इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी, ये सवाल क्यों उठा जा रहा है? राजीव रंजन, राजेश राठौर का सवाल तो जवाब से भी लंबा है। साहिल जी, वो जवाब पहले सुनेंगे तब तो, वो तो लगातार सवाल ही करते जा रहे हैं। दिक्कत क्या है, बोलिए। कि राजद और कांग्रेस को लगातार सवाल खड़े करने की आदत है। इनसे बोलिए कि राहुल गांधी बिहार आने के बजाय बेंगलुरु क्यों नहीं चले गए, जहां इंसानी जानें चली गई थी, 11 लोग मारे गए थे, अच्छा, इनसे अनेक पूछिए, लोग घायल इनसे हुए पूछते थे। हैं, बिहार मुख्यमंत्री और सरकार है, सरकार की बिहार में विफलता पर कर्नाटक चले जाते हैं, एक कभी शब्द पंजाब नहीं चले निकला। जाते हैं, कभी ये असम कैसी चले जाते हैं, राजनीतिक कभी- अवसरवादिता कभी है महाराष्ट्र कि चले जाते हैं, बेंगलुरु कभी जाने के बजाय बिहार वो में बिहार में आए थे आपकी लोगों को सरकार है, बिहार की गुमराह जिम्मेदारी करने के लिए और बताइए। बरगलाने चलिए। के लिए साहिल जी, कानून व्यवस्था पर बिहार हर राज्य में में सवालों का का दौर पैमाना अब शुरू हो गया है।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सवालों का दौर अब बिहार में शुरू हो चुका है। एक तरफ सुशासन की बात की जाएगी तो दूसरी तरफ अपराध की बात की जाएगी। एक तरफ जाति जनगणना की बात की जाएगी तो दूसरी तरफ विकास की भी बात की जाएगी। इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या निकल कर आता है, उस पर ध्यान रखना काफी जरूरी होगा।